सो गाइज़ वेलकम टू लंकावी पार्ट 2 व्लॉग ऑफ द मलेशिया सीरीज़। और अब हम जा रहे हैं मैंग्रोव टूर के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ खुद से ये रेंटल कार ड्राइव कर रहा हूँ इंडियन लाइसेंस पे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है बिल्कुल इंडिया की तरह, बट रूल्स आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। और लंकावी एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है और एक ही सर्कुलर रोड है जो कि पूरे आइलैंड को कवर करती है, इंक्लूडिंग द एयरपोर्ट। गाइज़ आप देख सकते हैं कि हम अपने मैंग्रोव टूर के लिए पहुंच चुके हैं और इस जगह का नाम है टैंजिंग रू। और यहाँ पे ये सारी बोट्स पार्क्ड हैं। अगर आप चाहें तो इसकी मैंग्रोव टूर की टिकट आप यहीं आके ले सकते हैं, या फिर जो पेंटाई चेनांग का बीच रोड है वहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि इसकी टिकट सेल करती हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहीं से परचेज़ करी थी। और हमें फुल प्राइवेट बोट मिली थी और हमें पड़े थे अप्रॉक्सीमेटली 300 रिंगिट्स, जो कि करीबन 6,000 रुपये के आसपास होता है। और ये लोग बोलते हैं कि ये टूर अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स का होता है, बट हमें इसको कवर करने में करीबन 2.5 से 3 घंटे ही लगे, जिसमें कि ये हमें ईगल्स दिखाने ले गए और हमने बैट केव भी देखा और भी एक दो जगहें देखी। और इन्होंने ऑलमोस्ट आधा लंकावी का आइलैंड थ्रू सी हमें दिखाया, बट फिर भी हमारा ये टूर करीबन 2.5 से 3 घंटे में ख़त्म हो गया था। दो प्राइमरी जगहें हैं। एक है जो सिटी की तरह है जिसका नाम है कुआ, और एक है जो बीच के पास है जिसका नाम है पेंटाई चेनांग बीच। तो इन दो जगहों पे ही मोस्टली रिजॉर्ट्स और होटल्स आपको मिलते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग पेंटाई चेनांग बीच के पास रहें, क्योंकि वहाँ के रिजॉर्ट्स जो हैं वो काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छे हैं। और कुआ में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं है, खाली एक सिटी की वाइब है वहाँ पे। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है कुआ में। वहाँ पे मार्केट्स हैं, थोड़े होटल्स हैं, थोड़े बहुत खाने पीने की जगहें हैं, बट पेंटाई चेनांग ज़्यादा बेटर एरिया है मेरे अकॉर्डिंग। और इंडियन रेस्टोरेंट्स अगर आप जाते हैं पेंटाई चेनांग की मेन मॉल रोड पे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि खाने का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। हमने काफ़ी जगह ट्राई किया, बट दिल्ली पैलेस करके एक रेस्टोरेंट है जो कि थोड़ा सा दूर पड़ता है पेंटाई चेनांग एरिया से। हमें वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा और ठीक ठाक रीज़नेबल था, इतना कोई महंगा नहीं था। तो वो रेस्टोरेंट मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा आपकी फूड पैंडा ऐप्स और बाकी सारी ऐप्स भी यहाँ काम करती हैं। आप चाहो तो होम डिलीवरी भी करवा सकते हो, और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, सबवे, पिज़्ज़ा हट, वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से भी आप खा सकते हो। ये देखिए गाइस, अब हमें इस केव में लेके जा रहे हैं। इस केव के दूसरे एंड से हम बाहर निकलेंगे, और केव में काफ़ी अंधेरा था, बट काफ़ी मज़ा भी आया इसमें जाके। गाइस इस बोट की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो बहुत तेज़ हवा आपके मुंह पे आती है, जैसे कि स्वनिका के मुंह पे आ रही है। और वो जाके अपनी मम्मी की गोदी में छुप गई है बिल्कुल, ताकि हवा उसके मुंह पे ना आए और उसे परेशान ना करे।
और अब हम लोग पहुंच गए हैं बैट केव, जिसका नाम है गोवा केलावर। और इसकी एक छोटी सी एंट्री प्राइस होती है। और यहाँ आने के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अपनी टॉर्च अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे टॉर्च रेंट पे भी मिलती है, बट आपको उसके लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है अपनी टॉर्च ले आएँ और अच्छी पावर की लाएँ, ताकि अच्छे से आपको बैट्स दिख पाएँ। तो गाइस, बैट केव का ये छोटा सा टूर हम लोग ख़त्म करके वापस अपनी बोट से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्पॉट है, ये इस टूर का लास्ट स्पॉट होता है, जहाँ पे ये मैंग्रोव टूर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। और ये एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन्होंने बना रखा है, जहाँ पे इनके पास थोड़ी बहुत फ़िशेज़ इन्होंने स्क्वायर ब्लॉक्स में डाल रखी हैं। आप चाहें तो वो फ़िशेज़ देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स, कुछ खाना पीना कर सकते हैं, एंड देन आपका मैंग्रोव टूर ख़त्म हो जाता है। गाइस, अब हमारा मैंग्रोव टूर हो गया है ख़त्म, और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यहाँ का ईगल स्क्वायर, जिसको दातारन लांग भी कहते हैं। बहुत बड़ा सा ईगल का स्टैचू है। अगर आप लंकावी गूगल करोगे तो सबसे पहले आपको इस ईगल की फ़ोटो दिखाई देती है। और गाइज़, यहाँ पे सनसेट के टाइम पे आना बेस्ट टाइम होता है। और उस दिन जब हम गए थे तो यहाँ पे जिस तरीके की हवा यहाँ चल रही थी और जिस तरीके का मौसम हो रहा था, हमें लग रहा था बस समय यहीं रुक जाए। और यहाँ आने की कोई एंट्री प्राइस नहीं होती है, यहाँ की एंट्री फ्री है। और ये जो स्टैचू है यहाँ पे ईगल का, ये 1996 में बनवाया गया था, और तब से लेके अब तक ये लंकावी का आइकॉन है। और लंकावी जो वर्ड है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लंग, लंग का मतलब होता है ईगल, और कावी मतलब होता है रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन ईगल होता है लंकावी का मतलब।
रात होने के बाद इस ईगल के आसपास की जो भी मल्टी कलर्ड लाइट्स हैं ये बहुत ही अमेजिंग लगती है, बहुत ही मेस्मराइजिंग लगती है। और अब समय हो गया है वापस रिजॉर्ट जाने का और आराम करने का, और नेक्स्ट डे हम जाएंगे पेंटाई चेनांग बीच। गाइज़ ये वो बीच रोड है जो पेंटाई चेनांग बीच के साथ साथ चलती है, जहां हमारी डॉटर स्वनिका वॉक कर रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं आगे इस रोड पे क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे शॉप्स में आपको टी शर्ट्स मिलती हैं, सनग्लासेस मिलते हैं, लेकिन प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके, तो आपको थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ेगा और अच्छी डील ढूंढनी पड़ेगी। और आगे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, सबवे हो गया। तो काफ़ी कुछ है स्ट्रीट पे, काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट रहती है ये। और ये हम आ चुके हैं लंकावी के फेमस पेंटाई चेनांग बीच पे। और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स होता है। यहाँ के बीच शैक्स पे आपको फायर शोज़ देखने को मिलते हैं, और शाम के टाइम पे बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर होता है। और हमें बीच साइड पे ये 4 ट्रांसफॉर्मर्स भी मिले, जिनको स्वनिका ने हाय भी बोला और इनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, और स्वनिका को बहुत मज़ा आया। तो गाइज़ अब समय हो गया है एयरपोर्ट जाने का और लंकावी को अलविदा कहने का। और आप ये जो रोड देख रहे हैं ये एयरपोर्ट के रनवे के ठीक साथ चलती है, और इसके लेफ़्ट साइड में आपको सी दिखाई देता है और राइट साइड पे रनवे। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू था यहाँ का, और मैंने कोशिश करी है इसको पूरी तरीके से शूट करने की। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि साइड में सी कैसा लग रहा है इसके। तो ये देखिए गाइज़, ये है सी, और ये मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। ये बहुत ही मुश्किल था शॉट मुझे लेने के लिए। और ये हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। हमारी यहाँ से फ़्लाइट थी कुआलालंपुर की, और फिर सेम डे हमारी दूसरी फ़्लाइट थी कुआलालंपुर से वापस न्यू दिल्ली की। तो गाइज़ अब वक्त आ गया है लंकावी, कुआलालंपुर और मलेशिया को बाय बाय कहने का। और अगर आप लोगों को ये मलेशिया सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं इससे भी बेटर व्लॉग्स बनाता रहूं और आप लोगों का एंटरटेनमेंट करता रहूं।